गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या बोलें। शाम का वक्त में हम शूट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को उपलब्ध होगा ये वीडियो सुबह में। तो फिलहाल आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार। और आज का सेशन है जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, लेकिन आज पढ़ाने का मूड नहीं है। और जैसे मैंने कुछ कमिटमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के बीच में खास करके उन सारे बच्चों के लिए एक सेशन शुरू करने जा रहा हूँ जो बच्चे 10th का एग्जामिनेशन दे करके पर डे अभी रिजल्ट आने का ही वेट कर रहे हैं। और आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप पे वायरल हो जाता है वीडियो कि आपका रिजल्ट आ गया, कोई इमेज वायरल हो जाता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। फिलहाल जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ भाई उस समय तक नहीं आया है। तो ठीक है, आना ही है रिजल्ट। और जान रहे हैं कि हमारी सरकार बच्चों के मामले में भी बहुत पॉजिटिव चल रही है, रिजल्ट सबको अच्छी देती है। इसलिए टेंशन नहीं है कि हम लोग को कुछ निगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ठीक है, 10th का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि हम अभी पूरे दुनिया में, खास करके हमारी कंट्री में भी लॉकडाउन का इफेक्ट है। और लॉकडाउन की वजह से सारे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, यानी कलम कॉपी और व्हाइट बोर्ड, स्कूल कॉलेज सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद हैं। तो रिजल्ट आ भी जाएगा, उसके बाद हमारे पास एक्साइटमेंट एक दिन के अलावा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या, 10+2 के बच्चे, उनका रिजल्ट आ चुका। रिजल्ट आने के बाद उन लोगों ने सोचा था नया क्लासरूम मिलेगा, नए सर से मुलाकात होगी, कुछ आर्ट्स चुनेंगे, कुछ साइंस चुनेंगे, है ना। चुने हुए तो थे ही, मतलब आगे भी बीए में कुछ लोग आर्ट्स ले लेते हैं और फिर बीएससी में आते हैं, कुछ लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर आगे बढ़ते हैं। तो उन बच्चों का एक्साइटमेंट अभी तक अंदर से बाहर भी नहीं आया था, और लॉकडाउन होने की वजह से बेचारों को घर के अंदर रहना पड़ गया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है या नहीं शुरू हुई अभी तक। मुझे तो यही लगता है कि जो हमारे 10th वाले बच्चे हैं या 12th वाले हैं, उनकी तो पढ़ाई ही अभी शुरू नहीं हो पाई होगी। तो चलिए, हम आप ही लोग के लिए एक सेशन लेकर के आ रहे हैं, जिसका टाइमिंग मैंने स्टूडेंट रखा है। वीडियो आपको अपलोड होने का टाइम सुबह 8 बजे। देखो होता क्या है, लाइव वीडियो हम दे सकते हैं, लेकिन लाइव वीडियो में हमारे पास एक अच्छा होना चाहिए वाईफाई सुविधा, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट भी देख रहे हैं उनके पास भी एक अच्छा होना चाहिए सुविधा कि हम लंबे समय तक लाइव हैं, तब तक भी आप पढ़ें, और उसके बाद जब हम उस वीडियो को अपलोड कर दिए तो फिर से आप उसको दोबारा देखें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा नेटवर्क आपके पास अच्छा होगा या उतना ज़्यादा आपका MB और GB होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लाइव ना करके आपको वीडियो जो अवेलेबल करा दें, रिकॉर्डेड करा दें। मतलब हम वीडियो को शूट करके, रिकॉर्ड करके, फाइनली कॉम्प्रेस्ड करके आप लोगों के बीच थोड़ा टाइम सेविंग और डाटा सेविंग बना के आप लोगों के बीच ला दें। कोशिश ये करिएगा कि वीडियो को डाउनलोड ना कीजिएगा, आराम से कॉपी किताब उठाइएगा, वीडियो निकालिएगा, प्ले कीजिएगा, कुछ नोट करने की बातें हैं नोट करिएगा, पाउस, फिर नोट, फिर प्ले, फिर पाउस, ऐसे करके करिएगा। डाउनलोड करिएगा तो आपका डाटा ज़्यादा खाएगा और स्पेस भी। तो ये होगा सबसे पहले टाइमिंग इशू। अब बात है कि 10 या 10+2 दोनों के बच्चों के लिए कॉमन क्या रख रहे हैं, ऐसा क्या पढ़ाएंगे जो हमारा 2 साल सीनियर भी हमसे सीख रहा है और जो 2 साल जूनियर है वो भी सीख रहा है। तो देखिए स्ट्रेटजी में क्या है, बेसिक इंग्लिश कोर्स मैंने ऐसे तो बोला है इसको, जो कि 10th और 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए होगा। लेकिन इसमें इंग्लिश कोर्सेस में शामिल जो चीज़ें होंगी वो मैं समझा दूँ। इसमें ग्रामर होगा। ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होता है ना स्टूडेंट, वो तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वही कवर करेंगे, यानी कि हम नाउन से स्टार्ट करके कंटिन्यू आर्टिकल, सिंटैक्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये क्लियर करेंगे ग्रामर सेक्शन में। अब होगा क्या, ग्रामर हम आपको पढ़ाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। उसके बाद क्या होगा ना कि आप पर डे अब तैयार हो जाइए कि एकदम क्लास मेरा चालू हो गया ऐसा। मतलब PDF भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, और जो वीडियो लिंक जाएगा इसका, उस वीडियो लिंक के नीचे आपको हो सकता है हम लोग कोशिश करें कि PDF का भी एक लिंक दें। अगर नहीं होगा तो फिर आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो आपका नंबर हो जाता है वो ये हो जाता है। बाकी जो आपके सीनियर भैया लोग होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, हमसे जुड़े हुए होंगे, जो आप उनसे भी संबंध बना करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो PDF टेलीग्राम पे होगा या तो लिंक होगा वीडियो के नीचे। उसमें जितना चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन का, उसका क्वेश्चन रहेगा, ताकि आपको कोई बुक मार्केट से खरीदने की आवश्यकता जो है वो ना पड़े। उसके बाद सॉरी, अभी इंग्लिश की बात पूरा कर लेता हूँ।
ग्रामर के साथ साथ मैं आपको वोकैब का क्लास भी अवेलेबल कराऊंगा, जो कि आपको कोशिश ये करना है, ये जो मॉर्निंग टाइम हम 8 बजे दे रहे थे वो तो दे रहे थे आपको सिर्फ ग्रामर का, क्योंकि हम चाह रहे हैं ना 15 से 20 मिनट का ही वीडियो बने, ज़्यादा लंबा नहीं बने, ताकि आप भी इंटरेस्ट से उसे प्ले करके कम समय में पढ़ सकें। तो मैंने सोचा है कि 8 बजे हम आपको ग्रामर शूट करके दे देंगे, और मैं 7 बजे ऑलरेडी है ना 7 AM नहीं PM 7 PM में मैं ऑलरेडी वोकैब का वीडियो अपलोड करता आ रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है, तो आपको जिस दिन से यह होगा क्लास शुरू, उस दिन से मैं सीरीज थोड़ा नया कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से कंटिन्यू फिर वोकैब वीडियो भी शाम में देख सको। यानी सुबह और शाम आपको किताब में सांझ बत्ती और सुबह वाली बत्ती दिखानी है। उसके बाद आपको वोकैब पढ़ लोगे, उसका भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, ऑप्शन के साथ, 3 ऑप्शन के साथ मैं टाइप करके खुद देता हूँ। ठीक है, ऑपरेटर अभी आते नहीं आते, इसलिए मुझे खुद ही थोड़ा वर्क करना पड़ जाता है। बात आ रही है पैसेज की, तो जो पैसेज आपके पास अवेलेबल होगा वो पैसेज होगा स्टोरी बेस्ड। स्टोरी बेस्ड का ये मतलब हुआ कि जो पैसेज आपके पास आता है तो आप पैसेज का नाम सुन के डर से जाते हो, लेकिन आप जरा सा गौर कर लो, जब हम लोगों ने 10th का पेपर दिया या 12th का पेपर दिया, उस समय भी हमने पैसेज बनाए थे या, तो जब हमने उस समय पैसेज बनाया ही था, तो अभी भी हम पैसेज को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और स्टार्ट हम लोग करेंगे क्या, स्टोरी बेस्ड। ये हम पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि आपको जो क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश रहेगा PDF फॉर्मेट में, उसमें आपको हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, ताकि आप उसको क्वेश्चन को पढ़ करके और पैसेज को बनाते जाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता देता हूँ इसका बनाने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन फर्स्ट, पैसेज सेकंड। मतलब कोशिश ये करना कि अभी तक आप जैसे 10th और 12th में करते आ रहे थे, आपके सर कराते आ रहे थे, तो सबका स्ट्रेटजी होता है मैक्सिमम टीचर्स का या स्टूडेंट्स का, कि वो आपको कहेंगे कि पहले पैसेज उसके बाद क्वेश्चंस। नहीं, हम लोग अब कंपटीशन की ओर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। आप एयरफोर्स का एग्जाम देने जाओगे, नेवी का एग्जाम देने जाओगे, या पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन देने जाओगे, एक छोटा सा पैसेज से 1, 2, 3 क्वेश्चन दे देगा, तो आपके पास टाइम का महत्व होगा ना। तो क्वेश्चन अगर आप पहले पढ़ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन से आपको कहानी का थीम हल्का हल्का दिमाग में बनना शुरू हो जाता है। फिर आप पैसेज पे जाएंगे, स्टोरी अच्छी समझ में आ जाएगी, आप वापस आके सारे क्वेश्चन का सही आंसर कैरी कर पाइएगा। तो ये होगा पैसेज बनाने का, जो हम पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि आपके PDF में प्रैक्टिस सेशन में रहेगा। नॉर्मल फीलर, ये भी आपको क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश टर्म होते हैं जो हम मूवीज में, सीरियल्स में, वेब सीरीज देख रहे हो अभी आप उन सभी चीज़ों पे देखते हैं, समाज में सुनते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जानते हैं वहाँ सुनते हैं, किसी प्रकार के सेमिनार में सुनते होंगे, जैसे हमारे शशि सर का सेमिनार होता है, उसमें कुछ आते हैं स्पीकर्स, तो वो अपनी बातें रखते हैं, थोड़ा इंग्लिश टर्म यूज करते हैं। तो जो छोटे छोटे टिपिकल वर्ड्स हमें पता होने चाहिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, उनसे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपको PDF में प्रैक्टिस कराता जाऊँगा, जिससे आपका इंग्लिश इंटरेस्ट जुड़ता चल जाएगा। तो कंप्लीट ग्रामर सेक्शन का वीडियो अवेलेबल होगा आपको, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से देखी है, ये 3 चीज़ें हमें क्वेश्चन में प्रैक्टिस के तौर पे मिल जाएंगी। अब उसके अलावा जो है खास बात क्या है जो मैं समझाता हूँ। PDF में आपको साइंस के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, या तो रीडिंग, जैसे आप ठीक है फिजिक्स आपको मन लगता था 10th क्लास से उस क्लास में, तो आपको हो सकता है कि हम PDF में दें कि ठीक है फिजिक्स के 10 ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आप लाइट से जुड़े पड़े थे, मोशन से जुड़े पड़े थे, यांत्रिकी में पढ़े थे, वो सारे क्वेश्चंस। तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग जो पढ़े थे वो हम आपको देते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो उससे होते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चंस में हम PDF बना के आपको टेस्ट के तौर पे भी लगाएंगे। स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके में क्या होता है, एक ऐसा जीके होता है जो 7th क्लास के लड़कों को भी पता है, जो 9th क्लास के लड़कों को भी पता है, जो 12th के भी बच्चों को पता होना चाहिए, और इवन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। जैसे सिंपल एग्जांपल, आप जानते हैं ना कि अमिताभ बच्चन काफ़ी लंबे व्यक्ति हैं, नहीं वो फिल्मों से भी जुड़े हैं, आप ये भी जानते हैं ना। इसका मतलब है कि ये तो सबको पता है। अब अमिताभ बच्चन के फादर कौन थे, क्यों, क्योंकि वो फेमस थे, इसलिए नहीं हर जो एक्टर हैं उनके फादर के बारे में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जिनके फादर का कोई और भी क्षेत्र में योगदान था उनके बारे में हम जानते हैं, ये सब जानते हैं, वही जो आप जानते हैं। तो ऐसे नॉलेज को हम स्टैटिक नॉलेज कहते हैं।
या मान लेते हैं इंडिया की राजधानी, 7वीं क्लास का लड़का वही जानेगा जो 12th का जानेगा, और ये सब जानना ही चाहिए। हमारे देश की करेंसी क्या है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है उसकी करेंसी क्या है, क्लियर। कोई भी अवार्ड दिया जाता है तो कौन सा अवार्ड जो है सबसे श्रेष्ठ है इंडिया में, सेकेंड स्थान पे कौन आता है, थर्ड स्थान पे कौन आता है, फोर्थ पे कौन आता है, विज्ञान के क्षेत्र में फेमस अवार्ड कौन कौन से हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली आपको पता होनी चाहिए, और सबसे अच्छा है करोड़पति बनना है तो पता होना चाहिए, क्योंकि केबीसी खेलने का मौका मिल सकता है आपको। तो स्टैटिक जीके हम कराते जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, जीके से थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। और अब 10th कंप्लीट करोगे, 12th कंप्लीट करोगे, और उसके बाद जब आओगे जनरल कंपटीशन में तो आपको कहोगे मेरा एक सेक्शन बहुत अच्छा है, वो है स्टैटिक और साइंस। नेक्स्ट सेशन आपके पास जो क्वेश्चन PDF अवेलेबल होगा मैथ्स का, वो मैथ्स प्रैक्टिस में क्या होगा। देखो क्या है, मैथ्स में बेसिक कैलकुलेशन हम सबको आना चाहिए ना, ये समझे, जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए। उसके बाद वर्गमूल घनमूल आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, शॉर्ट में कैसे करते हैं, और कुछ उसको अलजेब्रिक टर्म जोड़ दिया कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है नहीं होता है, ये सब चीज़ें। तो कुछ ऐसे अलजेब्रा के क्वेश्चन मेंसुरेशन में आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो 6th क्लास में भी पढ़ा आपने, तो 10th और 12th में भी आपको पता है ना। बस उसी को एक्सरसाइज कराने के लिए आपके माइंड को हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैथ्स का भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रहे हैं, एकदम ईजी जो होना चाहिए सबको पता। रीजनिंग में भी आइए हम लोग कराने जा रहे हैं कि रीजनिंग में स्टूडेंट को हम लोग सीरीज का क्वेश्चन करा देंगे, मैथमेटिकल सीरीज, मैथ्स टर्म और अलजेब्रा, मतलब कि ABCD रिलेटेड टर्म। जैसे पोजीशन से क्वेश्चन आ जाता है, सीरीज से क्वेश्चन आ जाता है, वो सभी क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। जैसे देखिए बाय दे दिया, यहाँ पर दे दिया 6, अब पूछ दिया यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ था, आप समझ गए हम क्या हुआ। या तो कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया, या तो कह सकते हैं कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से उसी तरह से चेक करेंगे कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 4 4 16 2 18, ऑप्शन में नहीं है, चलो ठीक है। यानी किया क्या था, 4 गुना 3 बराबर 12, यानी कि आपका आंसर क्या आ रहा है 1। तो इस प्रकार के जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराते हम चलते हैं, जिससे आपका रीजनिंग में भी इंटरेस्ट थोड़ा सा जुड़ जाए। तो देखिए हम लोगों ने जो चर्चा किया है उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच पाए क्या कि हमने इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पर डे, सुबह के 8 बजे वीडियो अवेलेबल आपके पास हो जाता है। वोकैब सेक्शन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शाम के 7 बजे आपको ये वीडियो भी अवेलेबल हो जाता है। तो ये सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस में करवाने के लिए आया हूँ तो उसमें इंक्लूड हो गया साइंस, जीके, स्टैटिक है, मैथ्स के कुछ बेसिक कैलकुलेशंस और रीजनिंग के वो सारे बेसिक क्वेश्चंस जो कि हर बच्चा सैनिक तरहाट की तैयारी जब करना शुरू करता है 6th क्लास से, उसी समय से उसे पता होता है। तो ये सारे जो सीरीज कॉम्बिनेशंस तैयार करके PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा, और ये PDF वीकली आपको मिलेगा 4, और यही 4 PDF से एक आपको मैं रखाऊंगा टेस्ट, जो कि पूरी तरह से मेरे को अधिकार होगा कि मैं किस डे अनाउंस करता हूँ। जो रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उन्हें अनाउंसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी 10 और 10+2 वाले बच्चों के लिए। अब आपको कैलकुलेट कर चुके होंगे कि हम लोग 15 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, 20 मिनट का, लेकिन घर पे 1 2 3 4 5 यानी कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जब पूरी तरह से आपका समय एकदम 24 घंटा आपके लिए आपके पास है, ठीक है। तो इससे बढ़िया और कुछ कभी नहीं मिलेगा कि आपको इतना सब कुछ एक PDF फॉर्मेट में कराते हुए और सिस्टमेटिक वे में आपका इंटरेस्ट जनरल कंपटीशन, एयरफोर्स, नेवी एग्जामिनेशन की तैयारी, इन सभी चीज़ों से इंक्लूड करके जोड़ देने का जो कोशिश है, ये बहुत सोच समझ करके हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो चलिए हम अब वीडियो लास्ट कर रहे हैं, तो मैं लास्ट सेशन में बस यही कहूँगा कि जितने भी 10th और 12th वाले आपके साथी हैं उन सभी को यह स्ट्रेटजी मेरा शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पे आप लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर दीजिएगा। यानी जिस दिन पहला वीडियो जाएगा उस दिन के बाद PDFs के लिए आपको टेलीग्राम पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है।
तो पहला वीडियो किस दिन जाएगा उसका भी डेट मैं अपनी ओर से अनाउंस कर देता हूँ। तो देख लो 8 बजे पहला वीडियो आपको अवेलेबल करा देता हूँ मैं, देर ना करते हुए 26 मई यानी 26 मई फर्स्ट वीडियो 8 बजे सुबह ग्रामर सेक्शन का उपलब्ध रहेगा। ये मेरी ओर से कमिटमेंट है। बाकी आप लोगों का काम रहेगा इसे जितना ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचा दीजिए। और फिर अपनी ओर से मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ।